देखिए आज का टॉपिक है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स तो शॉर्ट आंसर किस तरह से दिए जाएं। ठीक, तो शॉर्ट आंसर कैसे दिए जाएं। यदि आपका सब्जेक्ट आई है, ठीक, और शॉर्ट आंसर केवल किसका होता है, यस और नो क्वेश्चंस का। यदि आपके पास जो है आपसे यस और नो क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनका आंसर या तो केवल यस होता है या तो नो। ठीक, तो यदि आपसे यस और नो क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे आप उनका शॉर्ट आंसर देंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी। अंग्रेजी में आप केवल यस या नो नहीं कहते हैं। ठीक, आपको उसके साथ जो है सब्जेक्ट और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है आर यू हंग्री। आर यू हंग्री क्या मतलब हो गया इसका, क्या तुम भूखे हो। तो यदि आपको भूख लगी है, यदि आपका आंसर है यस, तो आप क्या कह सकते हैं, यस आई एम। केवल आप यस नहीं कहेंगे। किसी ने आपसे पूछा आर यू हंग्री, तो केवल ऐसा ना कहें यस, नो, यस आई एम, यस आई एम। यदि आप भूखे नहीं हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, तो केवल नो नहीं कहेंगे। तो क्वेश्चन है आर यू हंग्री, तो आपका आंसर क्या होगा, यस आई एम। ठीक, और यदि आपका आंसर नो है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट आंसर। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इज ही हंग्री, इज ही हंग्री मीन्स क्या वह भूखा है, किसी और के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। और यदि आपको मालूम है कि वो भूखा है तो आप क्या कहेंगे, यस ही इज, हाँ वह है, हाँ वह है। और यदि आपको लगता है कि वो भूखा नहीं है तो आप क्या कहेंगे, नो ही इज नॉट। और आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं नो ही इजंट। ठीक, तो इज ही हंग्री, तो आंसर क्या होगा, यस ही इज, नो ही इज नॉट, और नो ही इजंट। ठीक, तो केवल यस या नो नहीं कहेंगे। यदि आपसे पूछा जाए इज सी हंग्री, इज सी हंग्री मतलब मतलब क्या हुआ, भूखी है। ठीक, तो आपका आंसर यदि यस है तो आप कहेंगे यस सी इज, क्योंकि आपको मालूम है सी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आती है, इज। यदि आपका आंसर है नो तो आप कह सकते हैं नो सी इज नॉट। और यहाँ पर भी आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो सी इजंट, नो सी इजंट। यदि आपसे पूछा जाए आर दे हंग्री, आर दे हंग्री मीन्स क्या वो भूखे हैं। यदि आपका आंसर यस है तो आप क्या कहेंगे, यस दे आर। यस दे आर मीन्स हाँ वे हैं, हाँ और यदि वो नहीं है तो नो दे आरंट या नो दे आर नॉट। आप कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नो दे आरंट, राइट। तो आपको यस और नो का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट और उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी उसका भी इस्तेमाल करना है। ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है, शॉर्ट आंसर। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या हो गया इसका, क्या बाहर बारिश हो रही है, राइट, क्या बाहर बारिश हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यस और नो ओनली। ठीक, यस इट इज। तो यदि हो रही है बारिश तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज। और नहीं हो रही है तो नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। या कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इट्स नॉट और नो इट इजंट। आगे समझ में। सो इज इट रेनिंग आउटसाइड, यस इट इज, नो इट इज नॉट और नो इट इजंट। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या करने हैं, शॉर्ट आंसर देने हैं। शॉर्ट आंसर किसका होगा, ओनली यस और नो क्वेश्चंस का।
यस और नो। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, तो क्या आंसर होगा इसका? आर यू मैरिड। यदि आपसे पूछा जाए आर यू मैरिड, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? मैरिड मीन्स नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नो आई I एम am नॉट। not. ठीक। यदि आपसे पूछा जाए आर यू रीडिंग ए न्यूज पेपर, तो क्या आंसर होगा आपका? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, क्योंकि अभी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। ठीक। यदि आपसे पूछा जाए आर यू लर्निंग ग्रामर, आर यू लर्निंग ग्रामर, तो आपका आंसर क्या होगा? यस आई एम, यस आई एम। ठीक। तो आपसे जैसे पूछा जाए क्या आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। यस आई एम, यदि आपसे पूछा जाए आर यू रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यदि आप उस समय पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। लेकिन क्योंकि इस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने क्या कहा? नो आई एम नॉट। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, तो आपका आंसर क्या है? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। जैसे माना आपसे पूछा जाए इज इट कोल्ड टुडे, इज इट कोल्ड टुडे, तो आपका आंसर क्या होगा? इज इट कोल्ड टुडे, यस इट इज, इज इट कोल्ड टुडे, यस इट इज, क्या आज ठंडा है? नो इट इज नॉट, नो इट्स नॉट, या नो इट इज नॉट, क्योंकि ठंडा नहीं है। ठीक। यदि आपसे पूछा जाए इज इट हॉट टुडे, यस इट इज, यस इट इज, यस इट इज, और नहीं है तो आप कहेंगे नो इट इज नॉट। तो आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट था इट, तो आपके आंसर में इट आना चाहिए। ठीक। आपके आंसर में क्या आना चाहिए? यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इज योर सिस्टर कुकिंग फूड, इज योर सिस्टर कुकिंग फूड, तो आपका आंसर क्या होगा? नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, यस इट इज, नो योर सिस्टर, यस सी, Yes. सी इज, यस सी इज, यस सी इज, योर सिस्टर मीन्स ये महिला है, महिला है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सी का, सी का। यस सी इज, और यदि वो नहीं पका रही है नो सी इज नॉट। ठीक। नो सी इज नॉट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज योर ब्रदर ए टीचर, इज योर ब्रदर ए टीचर, तो आपका आंसर क्या होगा? नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। और यदि वो टीचर है तो यस ही इज। तो क्योंकि ब्रदर के बारे में पूछा गया तो आपका सब्जेक्ट क्या होना है? ही। ठीक। वन लास्ट क्वेश्चन, माना आपसे पूछा जाए आर योर क्लासमेट्स गोइंग ऑन ए ट्रिप, गोइंग ऑन ए ट्रिप, ट्रिप समझते हैं? ट्रिप का मतलब है शॉर्ट जर्नी, किसी स्थान की, फॉर ए टेम्पल में भी। ठीक। सो आर योर क्लासमेट्स गोइंग ऑन ए ट्रिप, तो क्या आंसर होगा आपका? यस वी आर, योर क्लासमेट्स, नॉट यू। यस दे आर, यस दे आर, क्योंकि क्लासमेट्स मीन्स बहुत सारे लोग, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। तो आप कहेंगे यस दे आर, और यदि वो नहीं जा रहे हैं नो दे आर नॉट। ठीक। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को देख के अपना सब्जेक्ट क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो जहाँ यहाँ आपने देखा योर सिस्टर, तो आपका सब्जेक्ट क्या बना आंसर में? सी। यस सी इज, नो सी इज नॉट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन था इज योर ब्रदर, तो आपका सब्जेक्ट क्या बना आंसर में? ही। यस ही इज, नो ही इज नॉट। योर क्लासमेट्स, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? यस दे आर, नो दे आर नॉट।
और क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था इज इट कोल्ड टुडे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले से ईट है, तो आपको अलग से सब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कह सकते हैं यस इट इज, नो इट इज नॉट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स देंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।